सबन को नमस्ते। जन्माष्टमी का तो आटे की संदर्भ में हम तक एक ज़रूरी बात पहुंचा सकूं ये वितले ये वीडियो बना रहा। पहले तो ये सवाल थी शुरू कर जी कि अपन आटे और जो भी पंडुआ रहे अपना वे अपन काहे कर जी उनके पाछे को मतलब कुछ है। पहला 2-3 साल थी मुझको यही सवाल सोचवा मजबूर कर देते कि अपन ये सब काहे कर जी इनके पाछे को मतलब कुछ है। तो मैं जानवा की कोशिश करियो तो जितना हमारा अगल बगल का उनसे पूछवा की कोशिश करियो कि ये के पाछे को मतलब कुछ है को नहीं, पर मुझे सही उत्तर नहीं मिले तो सही जवाब नहीं मिले तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहा तो अपन करनो ये तरीको छे नू करनो नहीं तो नो होवे कन खेत अपन कभी को पूरा मतलब कभी मालूम नहीं हो भाई। जब ते मैं हनु एक बार मालूम करवा की कोशिश करियो हड़ो हड़ो मालूम कर समझवा की कोशिश करियो तो मुझको आचार्य प्रशांत करने करियो रे उनसु में अपना धर्म का बारे में पंडुआ का बारे में जो मन क्या से जुड़ी हुई हर एक चीज़ रहे ने उनका बारे में समझ पाए। नहीं जानते उदाहरण के लिए शिवलिंग का अर्थ, हम नहीं जानते कि मंदिर के घंटे का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, शिल्प कैसा और क्यों है। हमसे कोई पूछे कि गर्भगृह की बनावट ऐसी क्यों होती है मंदिरों में, हमें नहीं पता होगा। हमसे कोई पूछे कि किन्हीं अवतार के या देवता के या देवी के 4 हाथ या 8 हाथ क्यों है और उनके हाथों में जो भी वस्तुएं हैं या शस्त्र हैं या पुस्तकें हैं उनका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमें नहीं पता। कोई ब्रह्मा के सिरों के बारे में आपसे सवाल करे आप नहीं बता पाएंगे। यही पूछ दे कि ब्रह्मा और ब्रह्म का अंतर बता दो, बहुतों को नहीं पता होगा। अब कोई पागल आकर के कुछ टिप्पणी कर देगा आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि आप खुद भी नहीं जानते थे। आपको पता होता तो आप यही कहते ना, अरे ये सही बात बोली नहीं रहा है, समझ में आ रही बात। ये जो मूल समस्या है वो वेदांत के प्रति हमारे अज्ञान के कारण है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। जो वेदांत को पढ़ लेगा उसके सामने ये जितने भी मिथक हैं वो बिल्कुल अपना राज खोल देंगे। फिर कोई कहानी आपके लिए कहानी नहीं रह जाएगी, वो कहानी फिर आपके जीवन का यथार्थ बन के चमकेगी। आप सूरज को लील लिया बाल हनुमान ने क्या सोचकर कि ये तो लाल लाल पका पका फल है, और नादान लोग इस बात को लेकर के तुलसीदास का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं देखो हिंदुओं के तो सब ग्रंथ ऐसे ही, ये एक बच्चा जाएगा और फल समझ के सूरज को लील लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मजाक बाद में उड़ा लेना, समझ तो लो कि बात क्या कही जा रही है। सूर्य क्या है? इस प्रकृति की समस्त ऊर्जा का स्रोत। तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत ला, माने प्रकृति को जीत लेना। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। फल ये मिलेगा कि अमर हो जाओगे, अमित हो जाएगा जीवन, माने प्रकृति से परे चले जाएगा जीवन तुम्हारा। अनुमान माने ज्ञान, ज्ञान में मन लगाओगे तो प्रकृति से परे चले जाओगे, सब भयों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा जब ज्ञान हो जाएगा। ये पूरी बात वेदांत की ही है, बस ऐसी भाषा में कही गई है जो आम लोगों को समझ में आ जाए। आचार्य जी अपना धर्म ग्रंथ और जो दर्शन शास्त्र रहे उनको समझो और लोगों को एक सही और स्पष्ट तरीका से समझावा की कोशिश करें। अपना जो पंडुआन रहे अपने धर्म के नाम पे जो भी कर जी, जो पूजा पाठ जो मूर्ति पूजा अपन कर जी, उन सबके पास ही यही धर्म ग्रंथ और यही दर्शन शास्त्र इनकी सीख रहे। अपना पंडुआन और जो धर्म ग्रंथ रहे उन सबन की सीख यही रहे कि मन क्या जिंदगी के बारे में समझ सके। झूझू समय बीतो गयो तो मन क्या यही भूल करियो कि जो सीख थी वो तो भूल गो, बस तरीका उनको ध्यान रख लियो। ओम जय जगदीश। अरे जगत पता नहीं, जगदीश की क्या बात कर रहे हो? कुछ पता भी कर लोगे या बस यही बोल दोगे कि तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम्हारी अर्धांगिनी है। काय झूठ बोल रहे हो, जगदीश थे तुम सबके स्वामी, और वहां जाके बोल रहे हो मात पिता तुम मेरे। कैसे मात पिता? अभी बैंक का फॉर्म भरोगे उसमें लिखोगे मेरे बाप का नाम जगदीश है, क्या फायदा मिलेगा बताओ ऐसी आरती से? कुछ अर्थ तो समझेंगे या नहीं समझेंगे? यही वजह है कि जगत घोर रूप से अधार्मिक होता जा रहा है। कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस करे जाना है, करे जाना है। और उसका जो खतरनाक नतीजा निकलता है जानते हैं क्या होता है? फिर एक पीढ़ी आती है जो कहती है इन चीजों का कोई अर्थ तो है नहीं तो हमें करनी ही नहीं। बिना जाने समझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति आ गई कि अब एक पीढ़ी खड़ी हो गई है जो किसी भी तरह की पूजा, कोई पाठ, कोई जप करना ही नहीं चाहती। और हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अपने घर में यही देखा है, माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को, कि ये बिना जाने समझे कुछ भी करते रहते हैं। देखिए, धर्म का मतलब अगर बिलीफ है, विश्वास है, तो धर्म
तो बेपेंदी के लोटे की तरह डगमग डगमग होता ही रहेगा, क्योंकि विश्वास ही तो करना है भाई। वो वहां बैठे हैं, उन्होंने कह दिया मेरे चश्मे पर विश्वास कर लो, ये चश्मा ही परम वस्तु है, और उन्होंने आपसे जरा जोर से कह दिया आपको प्रभावित करते हुए, आप मान लोगे? विश्वास ही तो करना है, कर लिया। वो वहां बैठे, उन्होंने कहा वो जो वहां पे फूल और गुलदस्ता रखा है उससे ऊंची कोई चीज होती नहीं, उसी की पूजा करो। आप उसको मान लेंगे, उसकी पूजा करना शुरू कर। विश्वास ही तो करना है। जिसको आप आज बहुत मानते थे, सम्मान देते थे, कल आप उसी को दुत्कारने लगोगे। हर व्यक्ति विश्वास करता है, बोलता है धर्म क्या आस्था की बात है साहब, हम तो मानते हैं। अरे मानने की बात थोड़ी होता है धर्म। धर्म तो शोध और बोध की बात होता है। शोध माने जानने का प्रयास, बोध माने जानना। तो आज आटे छे, तो आटे के पाछे को जो मतलब छे, आटे शू तो अपन को सीख सके उसके बारे में तुमको आज मैं बताऊं। आटे का तो कृष्ण से जुड़ी हुई पंडुआ, पण में ज़्यादातर मनक्यान को कृष्ण की कथा लीला यही मालूम रहे, पण जो कृष्ण ते अपन सीख सकता था, जो ज़रूरी थी श्रीमद् भगवद गीता, अपन कभी उसे ध्यान नहीं दिया, वो कभी अपन समझ नहीं पाया। और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी सीख छे कि मन क्या अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीका से, एक सही ढंग से जी सके। मैं छोटा था, मैं देखता था, एक लड़का था, उसके पास कॉमिक्स ही कॉमिक्स भरी होती थी, मुझे भी चाहिए होती थी, तो मैंने उससे दोस्ती करी। मैंने कहा मुझे कॉमिक्स दे। कॉमिक्स उसके पास ज़्यादातर एकदम ही वाहियात वाली, मैं उसके पास कॉमिक्स लेकर के आऊँ, दिखा, उसके अंदर से निकले मोरपंख, छोटा सा मोरपंख रखा होता था। मैंने कहा क्यों है इसमें? कन्हैया की याद में। कन्हैया की इतनी याद, अब समझ में आ रहा है। तो कॉमिक्स क्यों पढ़ रहा है? गीता पढ़ ले, पर पढ़नी कॉमिक्स और उसमें रखना है मोरपंख। गीता नहीं पढ़ेंगे, कन्हैया की याद आएगी तो मोरपंख रख लेंगे किसी भी व्यर्थ की किताब में, पुस्तक में, ग्रंथ में। ये है हमारा साधारण धर्म और हमारी चालू नैतिकता। एक से एक घूम रहे होते हैं, कान्हा कान्हा, राधे राधे। तो गीता का 2.5 श्लोक बता दो, नहीं बता पाएंगे। उन्हें कौन से कृष्ण पसंद है? उन्हें अपनी कल्पनाओं के कृष्ण पसंद है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कृष्ण को कभी बड़ा ही नहीं होने देते, विशेषकर महिलाएं। वो इतने से कृष्ण लेके घूम रहे हैं, उनको साथ में सुला रहे हैं, दही चटा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये सब चल रहा है। उन्हें बड़ा तो होने दो, नहीं तो गीता कहाँ से आएगी? कह रहे नहीं यही ठीक। राम भक्तों से पूछो राम किसके प्रतीक है, उन्हें नहीं पता। उनसे पूछो योग वाशिष्ठ का कुछ ज्ञान है, उन्हें नहीं पता, कुछ नहीं जानते। ऐसे ही थोड़े इस देश की दुर्दशा हुई है। यहाँ इतने देवी देवता, यहाँ इतने मंदिर, यहाँ इतने ग्रंथ, फिर भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों? सवाल नहीं उठता। जिन्हें भगवान कहते हो, भगवान हमारे लिए क्या है कामना पूर्ति के साधन के अतिरिक्त? बताओ। तुम्हारे पास कामनाएं ना हो तुम जाओगे मंदिर? तुम डरे हुए ना हो तुम मंदिर जाओगे? लोगों ने प्रश्न पूछे मुझसे कई बार कि वो तो बोल गए यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, तब मैं आ जाऊंगा। तो आते काहे नहीं है? अभी तो दुनिया में बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई है, आते क्यों नहीं है? तुम बुलाओगे तो आएंगे। जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम ही बहुत अभी होशियार हो, जबरदस्त हो, ताकतवर हो, तब तक नहीं आते। उनका आना या ना आना उन पर नहीं, आप पर निर्भर है। आपको जब अपनी सीमाएं दिख जाएंगी, आपको अपनी क्षुद्रता दिख जाएगी, आपको दिख जाएगा आपसे नहीं होगा, तब आपका समर्पण कृष्ण को आमंत्रण बन जाता है। कृष्ण का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसमें कृष्ण का कहीं कोई चुनाव या फैसला नहीं है। जब आपको दिख जाएगा कि अधर्म बहुत बढ़ गया है, तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। जब आपको दिख जाएगा आप बहुत गलत जीवन जी रहे हो, तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। जब कुरुक्षेत्र को युद्ध तो तब अर्जुन को गीता एक सही बाट बता ली। अपन सबन की जिंदगी भी एक युद्ध की न्याय है, तो अपन सबन को भी कृष्ण की और गीता की ज़रूरत है। आखिरकार धर्म को उद्देश्य यही रहे कि मन क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ सके और अपनी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सके। मैं तम सबन से विनती कर रहा हूँ कि तम भगवद गीता को समझने की कोशिश करो। आचार्य जी, कृष्ण जन्माष्टमी वास्तविक तौर पे कैसे मनाना चाहिए? कृष्णत्व को याद करके। जन्माष्टमी वो दिन हो सकता है जिस दिन के बाद कोई दिन विशेष न रह जाए। हर दिन में एक साझी बात रहे, क्या? कृष्ण। एक दिन दूसरे दिन से अलग अब है ही नहीं। पर अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो वर्ष भर कृष्ण को भुलाए रहते हैं। जब वो वर्ष भर कृष्ण को भुलाए रहते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष दिनों का बड़ा महत्व हो जाता है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि तुम साल भर ही कृष्णत्व में जियो, तुम साल भर ही वैसे जियो जैसे गीता ने सिखाया है। पर अगर तुम साल भर नहीं जी सकते गीता के शिष्य होकर, तो जन्माष्टमी के दिन ये संकल्प लो, अब इस साल लगातार कृष्णत्व में ही जीऊंगा।
अब जन्माष्टमी अगली आएगी भी तो हम कहेंगे हर दिन ही हमारे लिए जन्माष्टमी रहा है, हम कृष्ण के रंग में ऐसे रंगे हैं। कोई भी रहवा दे, अपन जिंदगी में जो भी अपन चुनाव कर रहा, हर एक मन क्या चुनाव करना पड़े तो धर्म एक सही चुनाव करवा बदले છે तो मन क्या एक सही डिसीजन ले सके धर्म उके बदले છે। कि धर्म है क्या, असल में क्या है धर्म? धर्म सिर्फ इंसान के लिए होता है। इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें इतने तरह तरह के जीव हैं, लेकिन आदमी अकेला है जिसको धर्म की ज़रूरत है, जिसके लिए धर्म होता है। तो हमने पहली बात कही इंसान अकेला जानवर है जिसे धर्म चाहिए। दूसरी बात हमने कही धर्म का अर्थ होता है सही चुनाव करना। फिर हमने कहा सही चुनाव वो है जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाए। फिर हमने कहा सही की परिभाषा है, चेतना के ऊपर उठने की परिभाषा है चेतना को शांति, स्पष्टता और मुक्ति मिलना। और गलत निर्णय का हमने पैमाना क्या कहा था? जो आपको अशांत करे, जो आपको जानने न दे, दिमाग में कोहरा धुंधलका रखे, अस्पष्टता रखे, और जो जिंदगी में आपके बंधनों को बढ़ाए, उसको कहते हैं गलत चुनाव या गलत निर्णय। तो सही निर्णय करने को धर्म कहते हैं, यही धर्म है। ऐसे निर्णय करो जो तुम्हारी चेतना को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, इसे धर्म कहते हैं। आचार्य जी की यूट्यूब चैनल सुतम धर्म का बारे में, गीता के बारे में और अपना ग्रंथन का बारे में और अपनी ज़िंदगी से जो भी जुड़ी हुई बात है, उनसे जुड़ा सवाल है, उनका बारे में तुम जान सके। और आचार्य जी की बुक्स है, तुम उनकी ऐप पर जाकर बुक्स पढ़ सके, बुक्सन को समझ भी सके, ग्रंथन का बारे में, भगवत गीता के बारे में, अपना ज़िंदगी से जुड़ा सवालन का बारे में, हर एक चीज़ का बारे में माँ छे तुम जान सके। माँ 18वां अध्याय है गीता का, 63वां श्लोक। पूरा गीता ज्ञान दे चुके अर्जुन को कृष्ण, उसके बाद जानते हो अंत में क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु। अब मुझे जो तुम्हें बताना था अर्जुन मैंने सब बता दिया, अब जैसी इच्छा हो बेटा वैसा करो। ये है निशानी भगवान की। सब बताने के बाद कह देते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। जबरदस्ती थोड़ी ही करेंगे। तुम्हें चुनना है, शैतान के पास जाना है या भगवान के पास जाना है, इतना बता ही देते हैं। भगवान बाहर नहीं है, यहां तक कि शैतान भी बाहर नहीं है दोनों भीतर ही। तुम्हें चुनना है कि तुम क्या बन के जीना चाहते हो। तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा हित किधर है।